हिंदी व्याकरण वचन भाग 2। बच्चों, आज हम वचन के बारे में आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम वचन का भाग 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने वचन की परिभाषाएं और कुछ नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, और इसमें हम वहाँ से आगे और वचन के बारे में पढ़ेंगे। वचन बदलने के नियम। तो इससे पहले हम 2 नियम पहले पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, वहाँ से आगे आज पढ़ेंगे। बच्चों, नियम नंबर 3, उकारांत तथा औकारांत शब्दों के अंत में भी ए जोड़ने तथा शब्द के अंत के दीर्घ स्वर उ को उ करने से बहुवचन बनाए जाते हैं। उदाहरण देखते हैं। वस्तु, वस्तुएं, बहु, बहुएं, धेनु, धेनुएं, वधु, वधुएं, गऊ, गौएं, ऋतु, ऋतुएं। नियम नंबर 4, या शब्दांत वचन परिवर्तन के समय या हो जाता है। जिन शब्दों के अंत में या आता है, उनको जब हम बहुवचन बनाते हैं तो वहाँ पर हम या के स्थान पर अनुस्वार या का प्रयोग करते हैं उस शब्द को बहुवचन बनाने के लिए। उदाहरण देखते हैं। जैसे गुड़िया, गुड़ियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, चूहिया, चूहियाँ, बंदरिया, बंदरियाँ, बछिया, बछियाँ, खटिया, खटिया। नियम नंबर 5, हिंदी भाषा में बहुत से बहुवचन एक वचन के अंत में गण, वृंद, जन, वर्ग, दल, लोग आदि शब्द लगाकर भी बनाए जाते हैं। जैसे प्रिय, प्रियजन, मंत्री, मंत्रीगण, नर्तक, नर्तक दल, अमीर, अमीर लोग, हम लोग, आप लोग। तो आपने देखा, प्रिय के साथ में जन, मंत्री के साथ में गण, नर्तक के साथ में दल, अमीर के साथ में लोग और हम के साथ में लोग, आप के साथ में लोग। इन शब्दों को लगाकर हमने इन एक वचन शब्दों से बहुवचन शब्द बनाए। बच्चों, आदर प्रकट करने के लिए एक वचन संज्ञा के साथ बहुवचन क्रिया लगाई जाती है। जैसे श्री राम पिता की आज्ञा से वन चले गए। बापू एक महान व्यक्ति थे। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे दर्शन, तुम्हारे दर्शन कब होंगे। लोग चले गए। कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे जनता मैदान में खड़ी है, पानी बह रहा है। बच्चों, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो एक वचन तथा बहुवचन में सदैव एक समान रहते हैं। जैसे हाथी, घर, आज, कल, दूध, पानी, घी, तेल, चाय आदि। ऐसे शब्द एक वचन में और बहुवचन में एक जैसे रहते हैं। अगर शब्द युग्म जोड़ दिए गए हों तो उनके बहुवचन बनाते समय यह ध्यान देना जरूरी है कि दोनों शब्दों के वचन न बदलकर केवल अंतिम शब्द का ही वचन परिवर्तन होगा। जैसे भाई और बहन, जब इन दोनों को जोड़ा गया तो भाई बहनों, भेड़ और बकरी तो भेड़ बकरियाँ। यहाँ आपने देखा कि भाई और बहन 2 शब्द थे, तो अंतिम वाले शब्द को ही बहुवचन बनाया गया। इसी प्रकार भेड़ और बकरी भी 2 अलग अलग शब्द थे, जिसमें बकरियाँ बहुवचन में प्रयोग की गईं। इसी प्रकार अकारांत, तत्सम, आकारांत, इकारांत, उकारांत और उकारांत शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। जैसे
पर्वत, घर, कवि, मुनि, हाथी, साथी, भाई, साधु, चांद, सूर्य, चंद्रमा, महात्मा, प्रभु, हार, डाकू आदि शब्द। तो आपने देखा कि ये सारे शब्द हमेशा एक वचन और बहुवचन में समान ही रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। संबोधन कारक में जब किसी संज्ञा के साथ ने, को, से आदि पर सर्ग लगे तो उनमें ओ लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। बच्चों, पर सर्ग के बारे में एक बात बताऊं, पहले भी आप पढ़ चुके हैं। एक होता है उपसर्ग और एक होता है परसर्ग। उपसर्ग हमेशा शब्दों से पहले जो कुछ शब्द जोड़ दिए जाते हैं कुछ उनको उपसर्ग कहते हैं, और शब्दों के बाद में जो शब्द जोड़े जाते हैं उन्हें परसर्ग कहते हैं। यहाँ हम देखते हैं उदाहरण, बहनों एवं भाइयों, लड़कों ने, यहाँ पर ने जो है वो परसर्ग है। देवियों एवं सज्जनों, नदियों को, वचनों से आदि। तो यहाँ पर नदियों को यहाँ पर परसर्ग है और वचनों से यहाँ पर से परसर्ग है। तो बच्चों, आज हमने वचन के कुछ नियमों के बारे में जाना और इस प्रकार हम वचन के बारे में आज पढ़ चुके हैं। इससे आगे अब हम अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक आप इसे अच्छी तरह याद करें, बार बार इस वीडियो को देखें। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।